हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका पार्ट 4 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नेम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स स्टूडेंट्स जो है वो इतना पढ़ता नहीं है। इसलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं वो आगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने किसी भी सेशन की शुरुआत एक शानदार कोटेशन के साथ करता हूं, ताकि आप मोटिवेट हो सको पढ़ाई के लिए और अच्छे से मेहनत करो, अपने गोल को, अपने विज़न को पहचानो। आज की कोटेशन है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। एंड वन मोर कोटेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज इट सेल्फ आई एम पॉसिबल। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इट्स मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं इसको स्टार्ट करते हैं, द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मेड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट। आज हम देख रहे हैं कि बिजनेस के सिनारियो में बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और हम आज के टाइम में ग्लोबलाइज्ड मैनर में बिजनेस करते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मेड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। ए नीड वॉज फेल्ट, इसकी ज़रूरत इस बात से रियलाइज़ करी जा सकती है डैट मिनिमम स्टैंडर्ड शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, हम डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द कंट्री को भी के साथ बिजनेस करते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के तरीके में यूनिवर्सिटी मतलब कह सकते हैं आप कि उसमें सेमनेस होनी चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में और हमारे डोमेस्टिक कंट्री में, और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई डीलिंग करते हैं तो वहाँ का सिस्टम सेम होना चाहिए। Relevance, understandability and comparability. Therefore, an International Accounting Standard Committee and International Accounting Standard Committee IASC, now renamed as International Financial Reporting Board, was set up in the year 1973. बहुत important date है, आपको पता होना चाहिए कि IASC यानी International Accounting Standard Committee was set up in the year 1973 with the following objective. इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। क्या था पहला ऑब्जेक्ट? टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। यानी हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होने चाहिए। नंबर 2, टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। To work for improvement in accounting standard and procedures relating to the presentation of financial ट्रांजैक्शन। यानी IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का काम था कि कोई भी स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई वर्क करना है तो ये सब काम IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो सेटअप हुई थी 1973 में वो करती थी। The Institute of Chartered Accounts of India ICAI and the Institute of Cost and Works Accountants of India, now Institute of Cost Accountant of India, are members of this committee. IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के 2 मेंबर थे, ICAI और
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। आज उसका दूसरा नाम है CMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Of this committee, ICAI had set up with the Accounting Standard Board ASB in April 1973. ASB established हुआ था अप्रैल 1977 में और ICSE established हुआ था 1973 में to identify area of accounting where alternative and diverse practice was followed. इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट, इन केस ऑफ कंपनीज, अगर मैं कंपनीज की अकाउंटिंग की बात करूं, इन केस ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेड टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड अथॉरिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 which notify the standards to be applicable to companies. It should be noted that in case of companies accounting standards notified under the Companies Act 2013 are followed. What is the meaning of accounting standard? अब accounting standard का meaning क्या है? Accounting standards are a set of guidance, एक set of guidelines हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स जिसे कहते हैं, डेट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो रूल्स और रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। देयर आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement issued by Council of the Institute of Chartered Accounts of India ICAI। अब है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, तो अगर मैं इसके नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो दीज आर द गाइडलाइंस। सेकंड, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सीमलेस लाना ही इसका काम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दीज आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू the business environment and laws of the country. Number 4, these are mandatory in nature, mandatory हैं, compulsory होते हैं to follow, so accounting standard are mandatory to follow. Next है these are flexible in nature, flexible हैं according to the situation or according to the business environment you can make the change in it. An enterprise may adopt any of the practice with a suitable disclosure, but suitable disclosure is must. For example, an enterprise may change depreciation on the WDV यानी written down value method और straight line method SLM। यानी कोई भी enterprise जो अपना बिजनेस कर रहा है वो depreciation के रिगार्डिंग दो मेथड हैं, straight line method and written down value method, वो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकता है बट फुल डिस्क्लोजर के बाद। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statements so that the financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the users. क्या कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? इट प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर, अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करता है, बनाता है फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका बेनिफिट क्या होगा? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द यूजर्स. फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस में जितने भी डाइवर्सिफिकेशन है उसको मिनिमाइज़ करना, कम करना, मिनिमाइज द एडवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस. सेकंड है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर तरीके से यूज़र समझ सके, इसके रिगार्डिंग हेल्प करना. फिर है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एडॉप्टेड एंड अप्लाइड. फोर्थ है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू एंटिटीज़. अगर टू एंटिटीज़ में हम टू डिफरेंट ईयर में कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं. एंड लास्ट इज एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं,
तो उनका एक फेथ तब क्रिएट होता है जब सारा अकाउंटिंग सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम पर बेस्ड होता है। तो ये काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। अब आती है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द फॉलोइंग पॉइंट्स शोज द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूटिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द नॉर्म्स ऑन विच बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के क्या नॉर्म्स होंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। नेक्स्ट है, इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, उसको प्रेजेंटेशन करने में जो हमारी यूनिफॉर्मिटी उसको इंश्योर करता है बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बेस पर जो डिफरेंट एंटरप्राइजेज़ अपने डिफरेंट अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको उसमें रिलायबिलिटी लाता है। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। यूजर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ कंसीडर रिलायबल बाय द यूज़र्स। क्योंकि कोई भी एक यूज़र्स में कॉन्फिडेंस तब क्रिएट होता है जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई एंटरप्राइज़ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़र्स को प्रोवाइड करता है तो यूज़र्स ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा रिलायबल महसूस करता है उन इंफॉर्मेशन को देखकर। नेक्स्ट इज़, इट हेल्प्स ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग। ये ऑडिटर्स की हेल्प करती है ऑडिटिंग में। ऑडिटर्स कौन होता है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है एक एंटरप्राइज़ की, और उसके वर्क को कहते हैं ऑडिटिंग। द अकाउंट्स दे हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज़। लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देयर आर द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, तो इट डज़ नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑल द टाइम। ये हर समय वेरिफिकेशन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मेकिंग द मिस्टेक इज़ ह्यूमन नेचर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट पे बेस्ड होते हैं एंड लॉज ऑफ द कंट्री, हैंस दे ऑफ्टन चेंज टू मीट द चेंजेस। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फ्लैक्सिबल। और ये फ्लैक्सिबल क्यों है? क्योंकि जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो हमें इन रूल्स में भी कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। अपने कंट्री के लॉज चेंज होते हैं तो हमें कुछ इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी चेंजेस करना पड़ता है। तो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, हैंस दे ऑफ्टन चेंज टू मीट द चेंजेस। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यूटिलिटी क्या है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सब मैंने आपको बताया आज के सेशन में। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे IFRS में। IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ये सारी चीज़ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ आपको मैंने बताई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। आपका ही चैनल है, आपकी ही सपोर्ट से चलेगा। आपके लिए ही मैंने स्पेशली बनाया है, डिज़ाइन करा है। ऑफलाइन मोड तो मैं काफ़ी पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। सो इस चैनल के माध्यम से मैं आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स 11-12 लेवल पर पूरा डिक्टेट करूँगा। सो होपिंग कि जो भी चीज़ आपको बताई गई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपलोड्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे, गुड बाय।